हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता। आज मैं आप लोगों को अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई नई वीडियोस बनाकर आपके लिए ले आएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं। तो हम आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दें कि हमारे नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, जिन 10 डिजिट्स का यूज़ करके हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। और वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं? तो वो 10 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन 10 डिजिट्स से हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं। जो नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इनफाइनाइट तक के नंबर हम इन्हीं 10 डिजिट्स की हेल्प से लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि डिजिट्स की हेल्प से हम नंबर किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो नंबर बेसिकली हम दो नंबर फॉर्म करते हैं। एक होता है लीस्ट नंबर, दूसरा होता है लार्जेस्ट नंबर। लीस्ट को स्मॉलेस्ट बोलेंगे, लार्जेस्ट को बिगेस्ट बोलेंगे, ग्रेटेस्ट बोलेंगे और लार्जेस्ट तो बोल ही रहे हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो लीस्ट को बोलेंगे छोटी संख्या, लीस्ट को छोटी संख्या और लघुत्तम संख्या। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देगा कि इन अंकों की सहायता से बनने वाली लघुत्तम संख्या बताएं। लघुत्तम संख्या कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर देगा कि ये लघुत्तम संख्या क्या होती है। एक चैप्टर होगा लघुत्तम, एलसीएम, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं इन डिजिट्स का एलसीएम तो नहीं निकालना है और गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिजिट्स की हेल्प से लघुत्तम संख्या मीन्स छोटी संख्या। ठीक, लघुत्तम छोटी, छोटी तो छोटी है ही, छोटी को इंग्लिश में लीस्ट, स्मॉलेस्ट। अब हम लोग ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हिंदी में बड़ी संख्या और महत्तम संख्या। महत्तम मीन्स बड़ा। ठीक, तो चलिए हिंदी के भी दो टॉपिक, लघुत्तम मीन्स छोटा और महत्तम मीन्स बड़ा, तैयार हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप डिजिट्स की हेल्प से नंबर को फॉर्म करते हैं। सपोज दैट हमने डिजिट्स लिए 3, 1 एंड 9। इन 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं? 3, 1 और 9 की हेल्प से आप सबसे छोटा नंबर फॉर्म करिए, सबसे लीस्ट नंबर फॉर्म करिए। तो बच्चे एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या कि वो कॉमा रिमूव नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़, डिजिट्स और नंबर में क्या डिफरेंस होंगे? पहली चीज़, डिजिट्स कॉमा के साथ लिखे जाएंगे, डिजिट्स कॉमा की हेल्प से लिखे जाएंगे और नंबर्स विदाउट कॉमा, नंबर्स में कॉमा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 319 लिखा है, कॉमा के साथ लिखा है, तो ये क्या होगा? ये होगा डिजिट। अगर 319 लिखा है तो इसको आप डिजिट नहीं बोलेंगे, ये क्या है? ये एक नंबर है जिसको क्या बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे क्या? 319। इज इट क्लियर? कॉमा के साथ डिजिट्स लिखे जाएंगे, विदाउट कॉमा नंबर्स लिखे जाएंगे। बच्चे हमारे यहाँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं, उसमें लीस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए बेसिकली एक क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि ये 4th का सिलेबस होता है, 4th का टॉपिक होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो विदाउट कॉमा नहीं लिखते हैं, विदाउट कॉमा को हटा, मतलब कॉमा लिख ही देते हैं। जैसे नंबर्स फॉर्म करना है तो वो कॉमा के साथ लिख देंगे, और आपको पता है कि नंबर्स कॉमा के साथ नहीं लिखे जाते हैं। अगर आप भी ये मिस्टेक करते हो तो उसको सुधार लीजिए। जो नंबर्स होंगे वो विदाउट कॉमा लिखे जाएंगे और जो डिजिट्स होंगे वो कॉमा के साथ लिखे जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो लीस्ट नंबर फॉर्म करना था आपको हेल्प से, किसकी हेल्प से? 3, 1 और 9 की हेल्प से आपको लीस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहली चीज़, लीस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर डिजिट्स की हेल्प से फॉर्म करने से पहले दो टॉपिक और हम आपको बता दें। तो पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स भी पढ़ लेते हैं कि इसको और बोलते क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ हमने बताई इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर को आरोही क्रम। हिंदी में इंक्रीजिंग ऑर्डर आरोही क्रम, हिंदी में डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलेंगे अवरोही क्रम। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में आरोही इंक्रीजिंग, अवरोही डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग असेंडिंग, डिक्रीजिंग डिसेंडिंग। अब देखिए ये होते क्या हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये होता क्या है? इसको किस तरीके से आप समझेंगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज से समझ में आ रहा है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? एक बढ़ता क्रम है, किसी चीज़ का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मीन्स जैसे सीढ़ियाँ, अगर आपके लिए हमने सीढ़ियाँ अगर हमने फॉर्म किया इस तरीके से, तो देखिए अगर आप इधर से जा रहे हो सीढ़ी पे, तो आप सीढ़ी को चढ़ रहे हो, मीन्स सबसे छोटी सीढ़ी, उससे बड़ी सीढ़ी, उससे बड़ी सीढ़ी, उससे बड़ी सीढ़ी, और लास्ट टाइम आप कहाँ पहुँच गए? लास्ट में आप कहाँ पहुँच गए? टॉप पे पहुंच गए। ठीक, तो सबसे छोटे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये क्या है? बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा, इसी को आप क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी को आप क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोले, असेंडिंग बोले, आरोही बोले, तीनों चीज़ें सेम है, दो इंग्लिश में एक हिंदी में। तो ये कौन सा ऑर्डर है? सीढ़ियों को चढ़ना। नॉर्मल सी बात है, अगर हम गेम में मैथ सीखें तो हम सीढ़ियों को जब चढ़ रहे होते हैं तो किस ऑर्डर में चढ़ रहे होते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सीढ़ियों को चढ़ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप सीढ़ियों को चढ़ रहे हो, कोई बच्चा बोला कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहे हैं, एक बोला असेंडिंग जा रहे हैं, क्या गलत हो गया? नहीं, इंक्रीजिंग इज ऑल्सो नोन एज असेंडिंग। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में इसी को क्या बोलेंगे? आरोही। अच्छा सा हम हिंदी में देखें, आप लोगों ने सुना होगा पर्वतारोही। पर्वतारोही कौन होते हैं? जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं। पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने वाले हैं। तो आरोह करना मतलब चढ़ना। ठीक, आरोह मतलब चढ़ना। तो आरोही क्रम क्या है? चढ़ना। कहाँ चढ़ रहे हो आप? सीढ़ियों पे। कैसे चढ़ रहे हो? छोटी सीढ़ी से बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और लास्ट में आप छत पे पहुंच जा रहे हो। ठीक, तो आरोही क्रम में सीढ़ियों पर चढ़ना। दूसरी चीज हमने देखी थी डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या हिंदी में अवरोही क्रम। अब बस इस एरो को हम कहाँ लगा दें? नीचे की तरफ। अभी हमको सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं है, अभी हमको क्या करना है? सीढ़ियों से उतरना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में, और हिंदी में घटते क्रम बोलेंगे या अवरोही बोलेंगे, दोनों चीज़ सेम है। ठीक, तो घटते क्रम मीन्स देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज मीन्स घटना। तो बड़े से छोटा, फिर ये बड़ा है, इससे छोटा, ये बड़ा है, इससे छोटा, मीन्स घट रहा है। हम सीढ़ियों से क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग में चढ़ रहे थे और डिक्रीजिंग में उतर रहे हैं। डिसेंडिंग में आप क्या कर रहे हो? सीढ़ियों से उतर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम मीन्स चढ़ना, अवरोही क्रम मीन्स उतरना। उतरने का मतलब बड़े से छोटा, चढ़ने का मतलब छोटे से बड़ा। ठीक, तो ये जो डिजिट्स हैं, फिर से हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे। किस टॉपिक पे? डिजिट्स की हेल्प से नंबर कैसे फॉर्म करते हैं। तो हमने बताया, हमने अभी एक थ्री डिजिट्स दिए थे। एक था 3, दूसरा था 1 और तीसरा था 9। हमने आपको बताया लीस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर में आप कौन सी टेक्निक लगाओगे? लीस्ट नंबर में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर जाओगे, असेंडिंग ऑर्डर जाओगे। लीस्ट नंबर में आप कौन से ऑर्डर में जाएंगे? इंक्रीजिंग जाएंगे, असेंडिंग जाएंगे। और लार्जेस्ट नंबर में आप किस ऑर्डर में जाएंगे? डिसेंडिंग जाएंगे, अवरोही आएंगे। डिसेंडिंग जाएंगे, अवरोही जाएंगे। मीन्स अगर आपको लीस्ट नंबर फॉर्म करना है तो आप सीढ़ियों को चढ़ेंगे, लार्जेस्ट फॉर्म करना है तो उतरेंगे। अब देखिए, हम इसी पे सीढ़ियों वाला मैटर अप्लाई करके देख लेते हैं, गेम खेल के देख लेते हैं जी। तो चलिए, 319 की हेल्प से आपको क्या बनाना है? लीस्ट नंबर फॉर्म करना है। अभी लीस्ट नंबर में हमने क्या बताया कि क्या करेंगे? चढ़ेंगे या उतरेंगे? तो लीस्ट नंबर में सीढ़ियों से चढ़ेंगे। चढ़ने के लिए आपको कौन सी सीढ़ी? सपोज दैट ये 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 स्टेयर्स हैं। ये एक का नाम है 3, एक का नाम है 1 और एक का नाम है 9। ठीक, ये 3 स्टेयर्स हैं, आपने इनको नाम दे दिया है।
अब आपको क्या करना है कि चढ़ना है, तो चढ़ने के लिए आप कौन सी स्टेयर्स को पहले पकड़ोगे, 3 को, 1 को या 9 को, कौन सी स्टेप्स पहले लोगे? तो चढ़ना है सीढ़ियों को, तो देखिए 3 पे पहले चढ़ेंगे या पहले 1 पे चढ़ेंगे? पहले 1 पे चढ़ेंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका 1 होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप कौन सा होगा? 1 तो आप चढ़ गए, ये खत्म हो गया, इसका काम फिनिश हो गया। अब सेकेंड स्टेप आपका कौन सा होगा? 3 होगा, तो यहाँ पर रखेंगे आप क्या, 3। फिर लास्ट स्टेप आपका क्या होगा? 9 होगा। अब आप इसी को इसी फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, तो लीस्ट नंबर क्या बन जाएगा? पहले 1, फिर 3 और फिर 9। तो लीस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 3, 1 and 9 is 139। इज इट क्लियर? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोचिंग है मौर्या कोचिंग के नाम से, उसका कांटेक्ट नंबर आपको लिंक पे मिल जाएगा, आप उससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको मैथ्स से तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चलिए सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड चीज़ है लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 3, 1, 9। सेम स्टेप, अभी हमने जिस तरह से सीढ़ियों पे चढ़ा है, लार्जेस्ट नंबर में हमें क्या करना है? सीढ़ियों से उतरना है। उतरना है कब? उतरेंगे आप कब? जब आप सीढ़ियों पे चढ़े होंगे। जब आप छत पे पहुंचेंगे तभी ना छत से उतरेंगे। तो ठीक है, छत पे आप पहुंच गए हो, पहुंचे कैसे हो? चढ़ के पहुंचे हो। अब उतरोगे उन्हीं सीढ़ियों के हेल्प से। अब देखिए, जब उतरना है तो आपको कौन सी स्टेप पे हो? आप 9th स्टेप पे हो। तो सबसे पहले उतरने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप रखिए क्या? 9। अभी आप टॉप पे हो और यहाँ पर आपका स्टेप कौन सा है? 9 है। अब इसके बाद जस्ट इससे छोटा कौन सा स्टेप आप लोगे? 3 लोगे, और 3 के बाद लास्ट स्टेप आपका हो जाएगा 1। लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना था, सॉरी। लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 9, 3, 1। विदाउट कॉमा आप लिखेंगे, बिना कॉमा के लिखेंगे। अगर कॉमा के साथ लिखते हो तो फिर आपने एज इट इज डिजिट्स लिख दिया, ठीक है। आपको क्या करना है? रिमूव द कॉमा, रिमूव करके कॉमा लिखना है। तो लार्जेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा? 931। लीस्ट नंबर में आप क्या करते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर जाते हो, असेंडिंग ऑर्डर जाते हो डिजिट्स को लेकर, और लार्जेस्ट नंबर में आप क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर जाते हैं और अवरोही क्रम जाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहली चीज़ एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 5 डिजिट का लेकर आपको 2, मार्कर थोड़ा कम सही है, 2, 1, 5, 7, 9, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है कि आपको लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है। आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या के लिए रिमाइंड करिए, हमने क्या बताया था? बड़ी संख्या बनानी है मीन्स आप छत पे हो, आपको कहाँ आना है? नीचे आना है। तो नीचे आने के लिए सबसे पहली सीढ़ी आपकी इसमें कौन सी होगी? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 है। फिर उसके बाद उससे छोटा स्टेप 7 है, फिर 5 है, फिर 5 के बाद 1 नहीं है, 2 है, फिर 1 है। मीन्स इसको आप क्या पढ़ोगे? कौन सा नंबर बन गया लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 2, 1, 5, 7 and 9 is 97,521। कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर है? 97,521। अगर इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से आपको लीस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना होगा? आपको सीढ़ियों पे चढ़ना होगा। सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए सबसे छोटी सीढ़ी 1, उससे बड़ी 2, फिर 5, 7, फिर 9। अब आपका कौन सा नंबर बन गया? 12,579। इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से बनने वाला सबसे छोटा नंबर होगा 12,579। इससे छोटा नंबर फॉर्म नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर है, ये लीस्ट नंबर है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। देखिए और भी सारे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, जैसे एक नंबर तो यही फॉर्म हो गया 2, 1, 5, 7, 9, और एक नंबर और फॉर्म हो सकता है क्या? 1, 5, 2, 7, 9। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स आप इन डिजिट्स की हेल्प से बना सकते हो। लेकिन बात क्या आती है कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर, तो इससे बड़ा और कोई नहीं बना सकता और इससे छोटा कोई नहीं बना सकता है। बीच के तो सब बनेंगे, बहुत सारे नंबर्स बनेंगे। तो आप एक गेम खेलिए घर पे अपने भाई बहनों के साथ कि ये डिजिट्स है, इसकी हेल्प से आप नंबर बनाओ। आप दे दो कितने नंबर आप फॉर्म करते हो, कितने हम फॉर्म करते हैं,
ठीक, चलिए तो आगे एक चीज़ और देखते हैं, ज़ीरो। जब ज़ीरो आ जाए कहीं पर, जैसे सपोज दैट हम कुछ डिजिट्स ले रहे हैं 7 1 8 0 एंड 6, ये डिजिट्स हमने ले लिया। इन डिजिट्स की हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में किस ऑर्डर में आप आएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर आएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएंगे, अवरोही क्रम में आएंगे। देखिए लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना तो बहुत इजी है, उसमें कोई करेक्शन, कोई चेंजेस नहीं होंगे ज़ीरो के सेंस में। देखिए लार्जेस्ट नंबर आप कैसे बनाओगे? 8 7, इसके बाद 6 1 एंड 0, ठीक, 8 7 6 1 एंड 0। इसको क्या पढ़ोगे आप? इसी फॉर्म में अरेंज कर दो और कॉमा रिमूव कर दो। हमने क्या बताया? कॉमा नहीं लगाना है। अगर कॉमा लगाएंगे तो फिर से आपने एज इट इज डिजिट्स को क्या कर दिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपने अगर यहाँ कॉमा लगा दिया हमने, तो इसको क्या किया? हमने नंबर नहीं फॉर्म किया, हमने क्या किया? डिजिट्स को किस ऑर्डर में लिख दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर हम कॉमा रिमूव करते हैं तभी ये नंबर बन पाएगा। और इस नंबर को क्या पढ़ेंगे आप? 87,610। अभी देखिए, अभी इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से आपको लीस्ट नंबर बनाना है। अभी तक जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आपका क्या बनेगा? 0 1 6 7 8। तो देखिए ये गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए अगर 0 आप किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के आगे लगा देते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब अगर आपको अभी से पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे आप? 1678, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 0 तो आप काउंट नहीं करोगे ना, क्या पढ़ेंगे आप? 1678। देन इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। ये तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना। 0 तो किसी भी, अगर आपको 100 रुपये दिए जाएं और आगे 00 000 लगा दिया जाए तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं होगा। आप क्या बोलोगे? 100 रुपये ही हमें मिले हैं, ठीक। तो देखिए ये कितने डिजिट्स के नंबर हो गए? 4 डिजिट के, इसलिए ये गलत है। आपको जाना उसी ऑर्डर में है। जाना किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाना है। लेकिन 0 के केस में आपको 0 से बड़े, कोई 0 से जो बड़ा हो उसको पहले रखना है, फिर उसके बाद 0 को सेकंड नंबर पे रखना है। 0 को आपको सेकंड नंबर पे रखना है। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है? 0 है। लेकिन आपको अभी हमने जस्ट बताया कि 0, जब भी कभी 0 आए, आप लीस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो तो 0 को फर्स्ट पे नहीं रखना है। 0 को कहाँ पे रखना है? सेकंड पे रखना है। तो 0 से बड़ा कौन सा है? 1। अब इसके बाद आप 0 को रखो। 0 को प्रोटेक्शन चाहिए। 0 एक बहुत छोटे बच्चे जैसा है। अगर हम कहानी स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें जो कि इंटरेस्टिंग हो, जैसे हमें मैथ्स बोरिंग ना लगे, मैथ्स एज अ बर्डन ना लगे, तो देखेंगे 0 क्या है? एक बहुत ही नन्हा सा बेबी है, बहुत ही नन्हा सा बच्चा है जिसको किसकी ज़रूरत है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप छोटे से बच्चे को लेके चल रहे हो और रोड पे साइड में कर दोगे तो क्या होगा? उसको घर वाले बोलेंगे नहीं भाई इसको बीच में करो, उसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, अभी गाड़ी आएगी दब जाएगा ये, ठीक। तो 0 एज अ स्मॉल बेबी, एज अ स्मॉल चाइल्ड, उसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, आपकी पर्सनल केयर चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप उसको बीच में कर दोगे, ठीक। तो बस क्लियर हो गया। 0 क्या है? एक छोटा सा बच्चे जैसा है और आपको इसको आपकी पर्सनल केयर चाहिए। तो आप कहाँ आ जाओगे? आप आगे आ जाओगे। एक लो के बाद में 0 को रखोगे सेकंड स्टेप पे। तो देखिए पहला 0 से बड़ा 1, फिर उसके बाद 0। अब एज इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। इसके बाद पहले 1 हो गया, फिर 0 हो गया, इसके बाद उससे आगे सीढ़ी 6, फिर 7, फिर 8। तो लीस्ट नंबर क्या हो गया? 10,678। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और लीस्ट नंबर हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास दोबारा होगी। चलिए देखते हैं एक डिजिट, एक एग्जाम्पल और। 6208, 6208 ये क्या है? कॉमा के साथ है इसलिए ये डिजिट्स हैं। इनकी हेल्प से आपको बनाना है लीस्ट नंबर। क्या बनाना है? लीस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर लीस्ट नंबर फॉर्म करते हैं तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर सीढ़ियों को चढ़ना होता है। अभी जस्ट हमने बताया कि 0 को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक बहुत छोटा सा बच्चा है जो किनारे नहीं चल सकता है रोड के, कोई भी एक
फैमिली मेम्बर आ जाए उसके साइड में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर तो और सारे तो लाइन से लगे ही रहेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले ज़ीरो बहुत छोटा बेबी है, ये साइड में नहीं रह सकता है, ठीक। तो आपको करना क्या है, उससे छोटे को, उससे एक बड़े को थोड़ा सा साइड में कर देना है, ठीक। तो 0 से बड़ा 2 यहाँ आ गया, पहले 2 आ गया, फिर उसके बाद 0 रहेगा। अब इसके बाद आप जैसे ऑर्डर में चलते हैं वैसे ही चलिए, 6 फिर 8, ठीक। तो लीस्ट नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 6, 2, 0 एंड 8 इज 2068, ठीक है। 6, 2, 0, 8 की सहायता से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2068, 2068। अब आप इसी तरह से डिजिट्स की हेल्प से नंबर फॉर्म करेंगे। और सबसे बहुत ही ज़रूरी चीज़, कॉमा रिमूव करेंगे नंबर में, जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, कॉमा रिमूव नहीं करते। अगर यहीं कॉमा लगा दिया गया तब तो ये नंबर बनेगा ही नहीं ना, ये क्या रहेगा, ये डिजिट ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमा को रिमूव करना है तभी डिजिट बनेंगे। और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया गया, और आपको नंबर्स भी फॉर्म करना बता दिया गया। तो इतना आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, और एक्सरसाइज जो भी हो आपके पास, बुक्स हो पिछली, उसको सॉल्व करिए। फिर मिलते हैं अदर वीडियोस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।